दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक ही होंगे। कहानी है, छोटी है और सच्ची जैसी लगती है। सस्पेंस भरी कहानी है। रामू अपने गांव आया और गांव वाले उन्हें देख रहे थे। गांव वाले उस रामू को देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? इस कहानी में यही है कि क्यों देख रहे थे। वे इसलिए देख रहे थे कि आज से 5 साल पहले रामू गरीब था, अमीर बनकर आया था। कहाँ से आए पैसे उसके पास? हुआ यूँ था कि 5 साल पहले वो गरीब था और वहाँ का प्रधान जो था उसके पिता को भी मार दिया और उसकी माँ को भी मार दिया। सब गांव वाले उस प्रधान की तरफ थे। रामू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी भी होगी। इस प्रधान से बचाओ, ये प्रधान नहीं राक्षस है। हाय दोस्तों, बस यही लेकर आया हूँ इस कहानी। लंबी कहानी, बहुत लंबी कहानी थी। कैसे बना रामू पैसे वाला, ये कहानी का शीर्षक है कैसे बना रामू पैसे वाला। जब रामू गांव में अपने माँ बाप के पास रह रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, अच्छा वक्त कट रहा था। अच्छा वक्त कटने के बावजूद वो खुश था। किसी से कुछ परवाह नहीं थी कौन क्या कर रहा था। लेकिन अचानक मोड़ आया। मोड़ आने के बाद वहां का प्रधान किसी कारणवश क्या है कि एक जमीन थी, उस जमीन के कारण रामू के पापा को कह रहे थे कि वो जमीन मुझे दे दीजिए। रामू के पापा कहते थे कि मैं ये जमीन नहीं दे सकता। इसी कारणवश प्रधान ने उसे मार डाला, रामू के माँ बाप को। जब रामू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यारो बचाओ मुझे, आज मेरी बारी है, कल को तुम्हारी भी बारी होगी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वो गांव से बाहर चला जाता है, भटकता है, इधर उधर भटकता है, कुछ भी हासिल नहीं होता। प्रतिशोध की आग लेकर, बदले की भावना लेकर वो गलत धंधे में पड़ जाता है। और वो गलत धंधे में ऐसे पड़ता है कि वो गलत धंधे का माहिर हो जाता है। बड़े बड़े लोग उससे सलाह लेते हैं। बेगुनाहों को तो कुछ नहीं कहता, गुनहगारों को वो छोड़ता भी नहीं था। ऐसी ही उसकी दिनचर्या हो गई थी। जब वो एक बाहुबली तरह बन गया और उसे याद आया कि मैं बदला लूंगा, तो वो गांव चला जाता है। जब वो गांव जाता है तो सब गांव वाले उसे देखते हैं कि रामू अपने इस फोर्स के साथ गांव में आया हुआ था। चारों तरफ उसकी फोर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जल सैलाब आ चुका है। गांव वाले डरने लगे हैं। अब उन गांव वालों को जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, उन्हें बाहर निकालकर एक एक को गोली से मारने लगा, जो उसके पक्ष में नहीं बोल रहा था। जब ये सिलसिला चल रहा था तो इसी अचानक बात प्रधान से बात पहुंचती है और प्रधान डर के मारो गांव को छोड़ने की भी कोशिश करता है। उधर पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस भी आने का वक्त आने से पहले प्रधान को रामू पकड़ता है और प्रधान से पूछता है क्या गलती थी मेरे माँ बाप की, तुमने मेरे परिवार को खत्म कर डाला। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं,
धां धां गोली चलाने लगे, बरसात होने लगी। अचानक पुलिस आ जाती है और रामू को पकड़ कर ले जाती है। लेकिन चंद गांव वाले उसका साथ देती है, कहते हैं कि रामू को छोड़ दीजिए, रामू बेगुनाह था। उस समय पुलिस कहाँ थी जब रामू के माँ बाप को मार डाला था? आज इसने प्रधान से मारा, आज इसे पकड़ के ले जा रहे हो? ये हो नहीं सकता। गांव वाले चिल्ला चिल्ला कर रामू के पक्ष में हो गए और रामू वहां का एक बेताज बादशाह बन चुका था। वो पैसे जो नंबर 2 से कमाकर आज दहशत कमा रहे हैं, सब नहीं करना, क्योंकि नंबर 2 की कमाई नंबर 2 में ही चली जाती है। ये तो एक कहानी है, हकीकत नहीं है। छोटी कहानी को आप दिल से मत लेना, ये सिर्फ एक मनोरंजन से आपको सिखाया गया है। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का शीर्षक है रामू पर कहाँ से आए पैसे। ये शीर्षक को आप ध्यान से करें, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा दिखाए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।